हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम शिखा शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जोया ने ज़बरदस्ती बिठाया था नायरा को कार में, धक्का दिया था कि बैठ ऐसे वाला। और इधर जो जोया थी वो वहाँ से निकल जाती है शूट करने के बाद उस लड़के के हाथ में, और वार्निंग देती है कि सुबह तुम्हें आना है। और ये बोल के जो जोया थी वो चुपचाप ड्राइव कर रही थी, नायरा उसके साइड में बैठी हुई थी चुपचाप। अब नायरा एक लफ्ज़ नहीं बोलती बिकॉज उसे पता है कि इस पॉइंट पे जोया को गुस्सा आ रहा है। और कौन पागल होगा जो, भाई ये होता है ना शेर के मुंह में हाथ डालना, क्यों करेगा जब पता है शेर बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा। नायरा जो थी वो तो चुपचाप बैठ जाती, एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती वो उसके बाद। और इधर जो जोया थी वो ड्राइव करे जा रही थी और सीधे अपने घर के सामने आके वो कार रोकती है अपनी। और जैसे ही कार रोकते इधर जो नायरा थी वो तो वेट कर रही थी कि भाई मैं यहाँ से निकलूँ और मैं जाऊँ, मुझे नहीं करनी अब बात, इस टाइम तो बिल्कुल बात नहीं करनी मुझे जोया से। सो जैसे कार रुकती है इधर जो नायरा थी वो उतरती है कार से, एकदम से दरवाज़ा ओपन करती है कार का और वो उतर जाती है कार से। और वो बस जाने के लिए तैयार थी कि बस जोया को बाय बोले और मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ और नहीं बोलना। इधर जैसी नायरा जो थी वो कार से उतरती है, दूसरी तरफ से जो जोया थी वो कार से उतरती है और वो आती है नायरा के बिल्कुल सामने। नायरा बस वहाँ से जाने वाली थी, जोया उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। नायरा नहीं जा पाती। नायरा जो थी वो अपनी नज़रें उठा के देखती है जोया की तरफ, और इधर जो जोया थी वो नायरा की तरफ देखती है। नायरा के सामने अपने जो कदम थे वो बढ़ाती है थोड़े से, और काफ़ी करीब जाती है नायरा के, बिल्कुल उसके सामने। एंड इधर जो जोया थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉइस में नायरा की तरफ देखती है और बोलती है कि कल समझाया था यहाँ से चली जाओ, बट समझ नहीं आता ना, आज इतनी सी देर हो जाती है। उसके बाद जो नायरा थी वो सिर्फ जोया की तरफ देख रही थी और कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मुझे पता था आप आ जाओगे, आई नो दैट। इधर जो जोया थी वो कहती है कि कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। नायरा जो थी वो नाम से रिलाती है और कहती है कि नहीं, सब सीरियस है, मैं आपके लिए सीरियस हूँ, सब सीरियस है। जो जोया थी वो सिर्फ एकटक नायरा को देखती है। इधर जो नायरा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि वैसे थैंक यू सो मच ऑफिसर। इधर जो नायरा थी वो ये बोलने के बाद स्माइल करती है और वो साइड से निकल जाती है जोया के। स्माइल करते हुए वो अपने घर के वहाँ चली जाती है। और इधर जो जोया थी वो नायरा को जाते हुए देखते बस। जो नायरा थी वो घर के अंदर आती है, ऑनर जो थे वो ऑलरेडी वेट कर रहे थे नायरा का। और जैसी वो आती है और वो पूछता है कि बेटा ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम थी? इधर जो नायरा थी वो नहीं बताती कि क्या हुआ, सारी चीज़ वो कुछ नहीं बताती। वो कहते हैं कि बस टाइम का पता नहीं चला, आई एम सॉरी। जो वो लेडी थी वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे एक लड़की आई थी, वो प्लेट देख के गई है खाने की, एंड तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो तुम्हें मिली वो? इधर जो नायरा थी वो कहती है कि कौन? इधर जो वो अंकल थे वो बोलते हैं कि एक लड़की आई थी, आर्मी यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी, हाथ में प्लेट थी उसके। हमने पूछा कि किससे मिलना है, तो उसने बोला कि ये नायरा की है। तो हमने उसे बताया था कि तुम तो यहाँ पे हो नहीं, तुम बाहर गई हो गार्डन घूमने के लिए और काफ़ी टाइम हो गया, तो बस फिर वो वहाँ से चली गई थी यहाँ से। नायरा जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ओके, मैं उनसे मिली और उन्हीं के साथ आई हूँ। जो वो ऑनर्स थे वो कहते हैं कि ओके। एंड इसके बाद जो नायरा थी वो चली जाती है अंदर, और फिर से वो अपना जो सारा खाना वाना था वो बनाती है। उसके लिए कुकिंग करना थोड़ा सा हार्ड होता है बिकॉज एक तो उसका हाथ चला हुआ है सारी चीज़ें, बट फिर भी वो जो कुकिंग थी वो कर लेती है। एंड उसके बाद फिर से वो प्लेट लेती है और जाती है जोया के पास।
जो जोया का दरवाज़ा था उस पे जाके वो फिर से नॉक करती है, और जैसे ही नॉक करती है थोड़े टाइम बाद जो वो दरवाज़ा था वो ओपन हो जाता है। जोया सामने ही खड़ी हुई थी, हाँ उसने यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी, एंड वो देखते हैं नायरा की तरफ। नायरा उसके सामने खड़ी हुई है। जोया जो थी वो एकटक सिर्फ नायरा की तरफ देखते हैं, जो नायरा थी वो स्माइल करती है और जो वो प्लेट्स थी वो आगे करती है जोया की तरफ। जो जोया थी वो अपना हाथ आगे करती है और जो वो प्लेट थी वो ले लेती है नायरा से। नायरा जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि गुड नाइट ऑफिसर। और ये बोल के जो नायरा थी वो पीछे मुड़ती है, टर्न करती है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन जैसे वो जा रही थी इतने में जो वो स्नोफॉल थी वो स्टार्ट हो जाती है कश्मीर में। और जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट होती नायरा रुक जाती है, बस वो आसमान की तरफ देखने लगती है, अपने हाथों को फैलाती है एंड वो जस्ट फील करने लगती है। बिकॉज यू नो वॉट, जो फर्स्ट स्नोफॉल होती है कश्मीर की वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही ये स्टार्ट होता है नायरा बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत पसंद थी स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा। वो बस पकड़ने की कोशिश करती है अपने हाथों में। और इधर जो जोया थी वो दरवाजे से ये सीन देख रही थी। जो जोया थी वो जो प्लेट थी वो रखती है साइड में और वो नायरा के पास आती है, नायरा के बिल्कुल पीछे। देन जो जोया थी वो कहती है कि आपको जाना नहीं है यहाँ से। जो नायरा थी वो उसी टाइम पीछे टर्न करती है जोया की तरफ। और अब ये दोनों आमने सामने थे, स्नोफॉल हो रही है। नायरा के फेस पे स्माइल थी। नायरा ऊपर की तरफ देखते और कहते हैं कि ऑफिसर स्नोफॉल। इधर जो जोया थी वो कहते हैं कि आप 2 साल की बच्ची हो, इट्स जस्ट अ स्नोफॉल, इसमें इतना ज़्यादा एक्साइट होने की क्या बात है। नायरा जो थी वो देखती है जोया की तरफ, छोटा सा मुंह बनाती है और कहते हैं कि खुश भी मत होने देना आप मुझे। जो जोया थी वो कहते हैं कि आपने किसी को खुश रहने दिया। नायरा जो थी वो इसके बाद कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से टर्न करती है और कहते हैं कि जा रही हूँ। और ये बोल के जो नायरा थी वो वहाँ से जाने लगती है। और जब वो जा रही थी इधर जो नायरा थी उसे आती है छींक, यू नो वो छींकती है। इधर जो जोया थी वो पीछे से नायरा को देखती है। नायरा जो होती है वो छींकते हुए सिर्फ घर के अंदर चली जाती है। इन द सेंस शायद नायरा को हो चुका था कोल्ड, बिकॉज इस वेदर की होता है, हैबिट बनने में या अडेप्ट करने में वेदर को टाइम लगता है। इस वजह से नायरा को शायद वहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा कोल्ड। और इधर जो जोया थी वो टर्न करती है, वापस अपने घर के अंदर आती है। जो वो प्लेट थी उसे लेती है और सामने रखती है टेबल पे। अगेन वो उस प्लेट की तरफ घूरती है अच्छे से। अभी तक उसने कुछ नहीं खाया था उस प्लेट में से। देन जो जोया थी वो उस प्लेट को वापस ऐसे छोड़कर वो चली जाती अपने कमरे में। उसमें से वो कुछ नहीं खाती, वो चली जाती अपने कमरे में। और यही होता है, इन लोगों का टाइम पास होता है अच्छे से। एंड यू नो व्हाट, फिर से हो जाती है मॉर्निंग। मॉर्निंग का सीन होता है। इधर जो जोया थी वो निकल चुकी थी, नायरा का रूटीन बन चुका था, फ्रेश होना, ऑनर्स के साथ ब्रेकफास्ट करना एंड वहाँ से निकल जाना। वहाँ से निकल के सीधे जाना वहाँ बाहर वेट करना जोया का। और आज तो स्नोफॉल हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा। इधर जो वो सोल्जर्स थे उन्होंने भी जैकेट सब पहन ली थी। इधर जो वो सोल्जर था वो आता है नायरा के पास फिर से और कहता है कि मैडम फिर से। नायरा जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि अब तो मैं अंदर भी नहीं जा रही, बाहर ही हूँ। जो वो सोल्जर था वो कहता है कि आपके बाहर खड़े होने से ही तो बुरा लगता है हमें, मैं जाके बात करूँ। जो नायरा थी वो कहते हैं कि बात मत करिए, बस बता दीजिए मैं बाहर खड़ी हूँ। जो वो सोल्जर था वो कहता है कि ओके। एंड ये बोल के जो वो सोल्जर था वो अंदर जाता है।
जोया के कैबिन पे जाता है और वो जोया को बताता है कि मैम वो वाली मैम बाहर खड़ी हुई है। इधर जो जोया थी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तो मैं क्या करूँ। इधर जो वो सोल्जर था वो कहता है कि मैम मैं तो बस बता रहा हूँ ना, आपसे मिलना है। इधर जो जोया थी वो कहती है कि जाके अपना काम करो बस, रोज़ रोज़ का किसी की सिफारिश लेके यहाँ आया मत करो, ओके। इधर जो वो सोल्जर था वो कहता है कि ओके मैम, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो नायरा के पास जाता है और नामे से दिलाता है कि मना कर रही है। नायरा जो थी वो स्माइल करती है और कहती है कि कोई बात नहीं। नायरा जो थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, बस जो वो स्नोफॉल थी वो हो रही थी। इधर उसके बाद जो नायरा थी वो खड़ी हुई थी, उसी टाइम जो वो 3 लड़के थे वो आते। एक के हाथ में पट्टी हो रही थी प्रॉपर क्योंकि गोली लगी है उस हाथ में, और जो वो 3 थे वो उसे ला रहे थे, आई मीन 2 थे वो उसे ला रहे थे। और ये तीनों एक बार नायरा की तरफ देखते हैं, उसके बाद ये लोग अंदर एंटर करते हैं। जोया ने बोल दिया था, सो ये लोग तीनों अंदर एंटर करते हैं, जोया से मिलते हैं। और जोया इनकी जो अच्छी खासी क्लास लेती है भाई साहब, पूरे अच्छे से जो इनकी क्लास लगती है। उसके बाद जो जो जोया इनसे करवाती है कि ये करो वो करो, और इनका जो भूत उतारा जाता है उसके बाद कि अब छेड़ के दिखाना किसी लड़की को। जोया तो जोया, जो वहाँ पे लोग थे जब उन्हें पता चलता है इन सारी चीज़ों के बारे में, वो भी अच्छे से इनसे बदला लेते, जिनका मैटर भी नहीं था उसके बाद भी सबका यही चलता है। और इधर जो जोया थी वो उसके बाद थोड़े टाइम बाद निकलती है वो अपनी जीप में वहाँ पे एक राउंड अप के लिए। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, इधर जो नायरा थी वो अब भी खड़ी हुई थी, वो बस खड़े होकर वेट कर रही थी। और इधर जो जोया की जीप थी वो निकल चुकी थी नायरा के सामने से। नायरा जो थी वो बस जाते हुए देखती है जोया को, और जैसे ही जोया वहाँ से चली जाती, नायरा जो थी वो एक लंबी सांस लेती है। जो वो सोल्जर था वो देखता है नायरा की तरफ और कहता है कि मैम जा चुकी। जो नायरा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आपका। इधर जो वो सोल्जर था वो स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। और ये बोल के इधर जो नायरा थी फिर वो वहाँ से निकल जाती है वापस अपने घर जाने के लिए। बट जब वो रास्ते से जा रही थी, इधर उसी टाइम जो जोया की जीप है वो उसके साइड में आके रुकती है नायरा की। नायरा जो थी वो उस जीप की तरफ देखती है एंड उस जीप को वो काफ़ी अच्छे से पहचानती थी। नायरा जो थी वो स्माइल करती है और वो जाती है दूसरी साइड, जो वो दरवाज़ा था वो ओपन करती है और चुपचाप उस जीप के अंदर आके वो बैठ जाती है। इधर जो नायरा थी जैसे वो बैठ जाती है, जो जोया थी वो वापस स्टार्ट करती है जीप को और वो वहाँ से निकल जाती है। और इधर जो नायरा थी वो एकटक सिर्फ जोया की तरफ देख रही थी। जो नायरा थी वो स्माइल करते हुए जोया की तरफ देखती है और कहती है कि ऑफिसर। जो जोया थी वो नायरा की तरफ नहीं देखती, वो सामने ही देखते हैं और कहते हैं कि वापस अपनी घिसी पिटी बात स्टार्ट मत करना। आप आपकी सुनने के लिए मैंने आपको कार में नहीं बिठाया। जो नायरा थी वो कहती है कि फिर किस लिए बिठाया आपने मुझे कार में। जो जोया थी वो देखती है नायरा की तरफ और कहते हैं कि क्योंकि आपसे काम है मुझे, इसलिए बिठाया। और ये बोल के जो जोया थी वो और भी ज़्यादा ड्राइव फास्ट करती है एंड ये लोग पहुंचते हैं एक लोकेशन पे। बॉर्डर की लोकेशन थी वो, और वहाँ पे कैंप लगे हुए थे। छोटे छोटे बंकर्स जो होते हैं ना वो वहाँ पे बने हुए थे। ये लोग उतरते हैं वहाँ पे। नायरा ने ऑलरेडी शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो उसे पता थी ये वाली सीन एंड उसने ये वाली सिचुएशन देख रखी थी। तो होता है ना कि डर लगना या कुछ, उसे कुछ नहीं लगता। वहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो थे गन लेकर। जो जोया थी वो कार से नीचे उतरती, साथ ही साथ जो नायरा थी वो नीचे उतरती है एंड ये लोग जाते हैं थोड़ा आगे। एंड वहाँ पे एक जो सोल्जर था वो काफ़ी घायल था, काफ़ी ज़्यादा। जो जोया थी वो देखती है नायरा की तरफ और कहते हैं कि इलाज करिए इसका, मेक श्योर करिए कि ये ठीक रहे, इसे कुछ ना हो। जो नायरा थी वो देखती है एक बार जोया की तरफ, उसके बाद वो देखते हैं उस सोल्जर की तरफ, उसके पास आती है। ऑलरेडी वहाँ पे एक डॉक्टर थी
साथ ही साथ उसकी नर्स भी थी उसके साथ। नायरा उस सोल्जर के पास जाती है, उसकी जो कंडीशन थी वो चेक करती है एंड देन वो डॉक्टर की तरफ देखती है और कहते हैं कि नर्स चेक करी इसकी, कुछ और इंजरी है इसके अलावा। इधर जो वो डॉक्टर थी वो नायरा की तरफ एक बार देखती है। नायरा जो थी वो कहती है कि आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, अ सीनियर सर्जन, ट्रॉमा एक्सपर्ट। जो वो डॉक्टर थी वो कहते कि ओके यू आर आर्मी डॉक्टर। इधर जो नायरा थी वो कहती कि जो वो डॉक्टर थी वो कहती कि ओके आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड मैंने इनका चेक किया सारी चीज़ें, आई एम ऑल्सो अ ट्रॉमा एक्सपर्ट, सारी चीज़ें चेक किया, सारी चीज़ें सही है, बट मुझे क्लॉट नहीं मिल रहा। मैंने काफ़ी कोशिश करी ढूंढने की और जो एक्सपर्ट है हमारे दूसरे वो अभी तक आए नहीं है, उन्हें आने में टाइम लग रहा है। नायरा जो थी वो कहते कि फ़ाइन मैं संभालती हूँ ये वाला केस। और उसके बाद वो ग्लव्स पहनती है एंड वो देखती है, देन वो देखती है जोया की तरफ और कहते हैं कि इन्हें कैंप पे शिफ्ट करना होगा। जो जोया थी वो इशारे करते हैं कि शिफ्ट करो। उसके बाद उस पेशेंट को लाया जाता है कैंप पे। जो नायरा थी वो उसके पास जाती है एंड उसके बाद वो उसका इलाज करना स्टार्ट करती है, सारी चीज़ें करना स्टार्ट करती है। नायरा जो थी वो काफ़ी अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। इधर जो जोया थी वो बाहर खड़ी हुई थी। उसी बीच जो जोया के सीनियर ऑफिसर्स थे वो आते हैं, वो जोया से सारी चीज़ पूछते। इधर जो जोया थी उन्हें सारी चीज़ बताती है। जो उसके सीनियर थे वो कहते कि अगर उसे कुछ हो गया देन जिम्मेदारी कौन लेगा जोया? तुम ऐसे डॉक्टर से इलाज करवा रही हो जो इंक्वायरी पे है, आर यू सीरियस? जो जोया थी वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर उसकी जान चली गई उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा सर? उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पॉइंट पे ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इलाज कौन कर रही है, इस पॉइंट पे ये ज़रूरी है कि उसकी जान बचाना, दैट्स इट। और जो भी जिम्मेदारी होगी वो मैं लूँगी। जो उसके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो जोया की बात सुनकर चुप हो जाते हैं उस पॉइंट पे। और इधर जो नायरा थी वो पूरा ट्रीटमेंट करती है उस सोल्जर का एंड शी वॉज एक्सपर्ट। उसने इतने साल अपनी लाइफ के इसी चीज़ में दिए तो वो उसे बचा लेती है जैसे न तैसे। काफ़ी अच्छे से वो उसका ट्रीटमेंट करती है। साथ ही साथ जो उसके साथ वो डॉक्टर थी वो भी नायरा की बहुत अच्छे से हेल्प करती है सारी चीज़। एंड देन उसके बाद जो नायरा थी वो बाहर आती है अपने ग्लव्स उतारते हुए। वो देखती है सबकी तरफ और कहती है कि सक्सेसफुल, ही इज़ सेफ। इस पॉइंट पे उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए, उनकी वहाँ पे रिकवरी काफ़ी अच्छे से होगी। मैंने सारी चीज़ समझा दी है डॉक्टर को, बाकी ये संभाल लेगी। और ये बोल के जो नायरा थी वो देखते हैं जोया की तरफ स्माइल करते हुए। जोया का जो फेस था वो था सीरियस एंड उसके बाद नायरा को काफ़ी वेट करना पड़ता है वहाँ पे जोया के लिए, बिकॉज उसके साथ वो यहाँ पे आई है। इधर जो जोया थी वो अपने सीनियर से सबसे बात करती है एंड उसके बाद जो जोया थी वो आती है नायरा के पास। नायरा के पास आती है, वो जाती है अपनी जीप की तरफ, बट नायरा जो थी वो वहाँ पे रुक जाती है, वो चलती नहीं है जोया के साथ। जोया जो थी वो पीछे मुड़ के देखती है नायरा की तरफ कि व्हाट। इधर जो नायरा थी वो देखते हैं जोया की तरफ और कहते हैं कि ऑफिसर आपने मुझसे अपना काम करवाया, अब बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा, रिवॉर्ड। इधर जो जोया थी वो कहती है कि अच्छा। एंड उसके बाद जो जोया थी वो जाती अपनी कार के वहाँ से अपना जो पर्स था वो निकालते एंड उसमें से कुछ पैसे निकालते और अपनी कार की जो बोनट था उस पर रखते और नायरा की तरफ देखते और कहते कि इतना काफ़ी आपके लिए। नायरा जो थी वो एक बार जोया की तरफ देखते हैं और उन पैसों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि काफ़ी है, और चुपचाप उन पैसों को अपने हाथों में ले लेती है और कहते हैं कि काफ़ी है। लेकिन अब इन पैसों को उड़ाने के लिए भी तो कहीं जाना होगा ना। मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में जाना है कुछ सामान लेने, तो आप मुझे वहाँ पे ले जाइए। जो जोया थी वो कहते हैं कि और आपको ऐसा क्यों लगता है आप मुझे ऑर्डर दोगे और मैं आपकी सारी बात मानूंगी? आपको जाना है आप जाओ। जो नायरा थी वो कहते कि ओके फाइन मैं जा रही हूँ, कल की तरह अगर फिर मेरे साथ कुछ हुआ ना तो
आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी ने मुझे फिर से छेड़ा या मेरा हाथ पकड़ा या गंदे गंदे मेरे साथ कमेंट पास किए मेरे ऊपर, तो इट्स अप टू यू। और ये बोल के जो नायरा थी वो जाने लगती है। इधर जो जोया थी वो उसका हाथ पकड़ती है पीछे से काफ़ी ज़्यादा टाइटली। नायरा जो थी वो थोड़ा स्माइल करती है, बट वो जो अपनी स्माइल थी वो दिखाती नहीं है जोया को। वो जोया की तरफ टर्न करती है सीरियस फेस में। इधर जो जोया थी वो उसकी तरफ देखती है थोड़े गुस्से में और वापस उसे कार के अंदर धक्का देती है। इधर जो नायरा थी वो बैठ जाती है कार में चुपचाप। उसके हाथ में वो पैसे थे, वो पैसे गिनने लगती है। एंड इधर जो जोया थी वो बैठती है अपनी कार में, उसे स्टार्ट करती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नायरा का जैसे वो पैसे गिनने हो जाता है वो जोया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बस 8,000। ये ऑपरेशन ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते तो आपका बिल बैठता 80 या 90,000। आपने मुझे 8,000 दिए, काफ़ी कम नहीं हो गया ऑफिसर? इधर जो जोया थी वो एक बार देखते हैं नायरा की तरफ। नायरा जो थी वो कहते हैं कि ओके चलेगा इतना में, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद ये लोग पहुंच जाते एक लोकल कश्मीर मार्केट में। एंड इधर जो नायरा थी वो उतरती है वहाँ से। स्नोफॉल जो थी वो बंद हो चुकी थी इस पॉइंट पे, बट हर जगह स्नोफॉल गिर चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो चुका था, एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा प्यारा हो चुका था। ये लोग उतरते हैं उस मार्केट में एंड थोड़ी भीड़ थी। जो जोया थी वो नायरा की तरफ देखते हैं, नायरा स्माइल करती है, अपनी जो आँख थी वो मारती है जोया की तरफ और आगे की तरफ चलने लगती है। उसके बाद जाती है वो कश्मीरी शॉल्स की तरफ एंड इतने प्यारे प्यारे शॉल्स थे वहाँ पे। नायरा जो थी वो तो फ़ैन हो जाती है, वो तो बस देखने लगती है वहाँ पे जाकर। एक के बाद वो ट्राई कर रही थी काफ़ी अच्छे से। एंड वो जोया की तरफ देखते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, बट जोया का वही सीरियस फेस, ना कोई हाँ का ना कोई ना, कुछ नहीं। जो नायरा थी उसके बाद उसे एक शॉल पसंद आता है, वो देखते हैं और कहते हैं कि भैया ये वाला। जो वो भैया होते हैं वो कहते हैं कि ओके मैम 8,000 का। नायरा जो थे वो घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं कि 8,000 का? भैया मेरा पूरा बैलेंस इतना है। और वो अपने हाथों की तरफ दिखाते पैसों की तरफ और कहते हैं कि ये रहा, और अभी मुझे बहुत शॉपिंग करनी है, आप इसका बोल रहे हो 8,000? नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा, आप कम करो थोड़ा सा। इधर जो वो भैया होते हैं वो कहते हैं कि दीदी मैं फिर आपके लिए 5,000 कर देता हूँ, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। नायरा जो थी वो कहते हैं कि आप ना लूट रहे हो सबके सामने। अरे हम तो फॉरेनर भी नहीं है, उन्हें लूटो जाकर, उन्होंने हमें लूटा है, आप उन्हें लूटो जाकर। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, मैं यहीं की हूँ, 4 घर छोड़कर मेरा घर है भैया, कैसी बात कर रहे हो? इतना बैलेंस नहीं है मेरा, पैसे कम है मेरे पास। इधर जो वो भैया होते हैं वो कहते हैं कि कितना दोगी दीदी बता दो आप। इधर जो नायरा थी वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2,500। जो वो भैया होते हैं वो नायरा की तरफ देखते हैं और एक बार देखते हैं वो जोया की तरफ और कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, माफ़ करिए, 8,000 का माल मैं आपको 2,500 में कैसे दे दूँ, इतनी की तो खरीद मुझे नहीं पड़ती। इधर जो नायरा थी वो कहते हैं कि ठीक है 3,000, 3,000 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं, मुझे अभी पूरा मार्केट घूमना है, मेरे पास पैसे नहीं है। इधर जो वो भैया और नायरा होते हैं ये लोग जो बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं भाई एक दूसरे से, कोई इधर से 4,000 बोल रहा है, कोई इधर से 3,200 बोल रहा है, यही चल रहा था। इधर जो जोया थी वो ये पूरा सीन देखते हैं। उसके बाद जो जोया थी वो आगे जाती है अपने हाथ में पैसे लेकर और वो उसकी तरफ करती है, जो वो शॉपकीपर था, जो वो भैया थे उनकी तरफ करते हैं कि रखिए। इधर जो वो भैया थे वो तो लेने वाले थे पैसे। जो नायरा थी वो हाथ पकड़ती है जोया का और उसका हाथ पीछे करती है और कहती है कि कहाँ, आपसे मांगे मैंने पैसे, हाथ पीछे कीजिए। और भैया
बस हो गया आपका 3500 डन, हाँ या ना, मैं आगे जा रही हूँ वरना। जो वो भैया थे वो एक लुक पास करते हैं नायरा को कि सच में इधर जो नायरा थी वो भी लुक पास करते कि इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं। जो वो भैया थे वो कहते कि ठीक है डन, ले जाइए मैडम आप। जो नायरा थी वो कहते कि गुड। ऐसा लूटना ना बहुत गलत बात है वैसे। और उसके बाद वो जो शॉल था वो उठा लेती है एंड वो चलने स्टार्ट करती है जोया के साथ। इधर जो जोया थी वो कहती है कि ये सब करना ज़रूरी है। जो नायरा थी वो देखती है जोया की तरफ और कहती है कि क्या। जो जोया थी वो कहती है कि जो आप कर रहे थे अभी। इधर जो नायरा थी वो कहती है कि लिसन, मुझे किसी के पैसों का कुछ नहीं चाहिए। ये जो पैसे ये मैंने खुद कमाए हैं, तो मुझे अगर अपने लिए कुछ चाहिए तो मैं इन पैसों का खरीदूंगी ना, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो जोया थी वो ये सुनती है और वो टॉन्ट मारती है नायरा को कि आपको तो इंसानों की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी सिर्फ आपके लिए खिलौना होता है। जब मर्ज़ी आओ खेलो और चले जाओ, उसके बाद फिर से वापस आओ। और ये बोल के जो जोया थी वो चलने लगती है। नायरा को ये चीज़ बुरी लगती है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी वो स्माइल करती है और जोया के साथ चलने लगती है साथ में उसके। एंड ये लोग चल रहे थे, मार्केट में घूम रहे थे। जोया कुछ नहीं ली थी अपने लिए, कुछ नहीं। नायरा जो थी वो ही घूम रही थी। जो उसने 8,000 कमाए थे भाई, वो जो उड़ा रही थी उन 8,000 को ऐसे, वो ना ऐसे उड़ा रही थी जैसे उसके पास 8,000 नहीं है, 80,000 है। वो बस पूरे मार्केट में घूमे जा रही है, नेगोशिएशन करे जा रही है, घुमा रही है बस। उसी बीच इधर नायरा के पास उसके ट्यूशन का एक बच्चा आता है भागते हुए और कहता है कि नायरा मैम। इधर जो नायरा थी वो उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और उसे हाई करती है। इधर जो वो बच्चा था वो आता है और कहते हैं कि मैम आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। नायरा जो थी वो कहते हैं कि मैं घूम रही हूँ। क्या हुआ। इधर जो वो बच्चा था वो कहता है कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे फिर हमें आज। नायरा जो थी वो हंसती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगी, घर जाके पढ़ाऊँगी, और अभी तुम्हारा टाइम थोड़ी हुआ है। इधर जो वो बच्चा था वो कहते हैं कि ओके मैं ना आज ट्यूशन आऊँगा, मैंने होमवर्क भी कर लिया। नायरा जो थी वो उसके सिर पे सहलाती है थोड़ा सा और कहते हैं कि गुड, अच्छी बात है, चलो जाओ खेलो। एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है वो बच्चा। इधर जो नायरा थी वो चलना स्टार्ट करती है। जो जोया थी वो देखते हैं नायरा की तरफ। उसे नहीं पता था कि नायरा जो है ये ट्यूशन वूशन कर रही है। जो जोया थी वो एकदम से पूछती है कि ये बच्चा कौन था। नायरा जो थी वो देखते हैं जोया की तरफ और कहते हैं कि आपको क्या, मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी। इधर जो जोया थी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद इधर जो नायरा थी वो हंसती है और कहती है कि मैं ट्यूशन का बच्चा था। शायद आपको नहीं पता, मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो उसी का बच्चा था, मेरे पास पढ़ने आता है बस। जो जोया थी वो कहते कि ट्यूशन। नायरा जो थी वो हंसती है और कहते हैं कि क्यों, अच्छी बात नहीं है, मैं टीचर नहीं बन सकती। आई एम अ गुड टीचर बाय द वे। बहुत बच्चे हैं मेरे पास, पूरी आर्मी है मेरे पास बच्चों की, और इतने ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। सब के सब मैम ये मैम वो मैम ये मैम यो ऐसे ऐसे करते रहते। पता है कितने छोटे छोटे हैं मेरे पास टेंडू पेंडू से, और इतने क्यूट है। यहाँ के बच्चे इतने क्यूट क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और वैसे भी मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कितने दिन रुकूँगी, और बेरोज़गार रहने से अच्छा थोड़ा काम ही कर लूँ। जो जोया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस चलती है। इधर जो नायरा थी वो भी चलती है जोया के साथ। ये लोग घूमते हैं पूरा मार्केट घूमते हैं ये लोकल वाला। एंड इधर जो नायरा थी उसका हो जाता है, उसके जो सारे पैसे थे वो ख़त्म हो जाते हैं शॉपिंग करते करते। जो उसके 8,000 थे वो ख़त्म, टाटा बाय बाय। वो अपने हाथ की तरफ देखते हैं कि अब उसके पास पैसे नहीं है। देन वो जोया की तरफ देखते हैं कि
ऑफिसर अब चलते हैं, पैसे ख़त्म हो गए, अब घर चलते हैं। इधर जो जोया थी वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपनी कार की तरफ जाने लगते। इधर जो नायरा थी वो भी चलती है जोया के पीछे पीछे। और जोया ने नायरा का कोई भी बैग नहीं लिया था जैसे वो पहले करती थी। नायरा का सारा सामान अपने पास रखती थी, उसके बैग, सारी चीज़ें। इस बार जो नायरा थी वो अपने जो बैग्स थे वो खुद ही कैरी कर रही थी। दोनों हाथ में उसके बैग्स थे जो उसने शॉपिंग करी थी, सारे वो लेती है और जोया के पास आती है। जो जोया थी वो कार में जाके बैठ जाती है। जो नायरा थी वो पूरी कोशिश कर रही थी दरवाज़ा ओपन करने की, बट उसे हो नहीं रहा था। उसी बीच उसके पीछे आता है एक लड़का, काफ़ी जवान सा था, अप्रॉक्स 23-24 एज का वो था, अच्छा खासा गबरू जवान। वो आता है उसके पीछे एंड वो जो अपना हाथ था वो ले जाता है दरवाजे की तरफ एंड वो उसे अनलॉक करता है और उसे खोलता है। नायरा जो थी वो एकदम से पीछे टर्न करती है और उस लड़के की तरफ देखती है और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा करीब था नायरा के, बिकॉज पीछे से उसने दरवाज़ा ओपन कराया तो वो नायरा के बहुत ज़्यादा करीब था, बहुत ज़्यादा। और नायरा जैसे पीछे टर्न करती है, इन द सेंस वो लड़का और नायरा और भी ज़्यादा करीब हो जाते। नायरा ने तो इसलिए टर्न किया था कि कौन है, और उस लड़की की नज़रें जाती है नायरा पे। और अंदर बैठ के जो जोया थी वो ये पूरा सीन देखते। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हो गया। और हाइप वाला बटन दबा दो। हाँ, आई डोंट नो क्या चल रहा है क्या नहीं। बाय।